ग्रुप में प्रोफेसर हैं, क्यों खास है जीएन ग्रुप? हमारा ग्रुप जो है, अभी शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए थे, वो बात कर रहे थे एनईपी की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया। हमारा ग्रुप कंप्लीटली गाइडलाइन को फॉलो करता है, एनईपी 2020। आप नोएडा से बिहार आए हैं, खासकर बिहार की राजधानी पटना में आए हैं। कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ? ये हमने देखा कि जो स्वराज कॉन्क्लेव है वो एक्चुअल रिपोर्ट्स, एक्चुअल फैक्ट्स को लेकर आ रहे हो। आप ये बातों में नहीं कर रहे हैं कि शिक्षाविद को आप प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हो। तो उनकी मेंटालिटी में हमने पहले से फिल कर दिया है कि हम बिहार से हैं, थोड़ा सा हमें कम नॉलेज है, हम कम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बच्चे जो मिलते हैं जिनकी कम्युनिकेशन कमजोर होती है, उनके लिए हमने 360 एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। हमारे साथ सुजीत जी हैं जीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के, और हमारे साथ को एंकर हैं प्रिया सिंह जी। सीधे सवाल पर आ जाते हैं। आप हमारे इस कॉन्क्लेव से जुड़े हुए हैं, अचीवर्स कॉन्क्लेव से। बिहार के बच्चे आपके यहाँ पढ़ते होंगे, बिहार के डेवलपमेंट की हम चर्चा कर रहे हैं। सीधे आपसे सवाल, आप भी बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं, आप उस ग्रुप में प्रोफेसर हैं, क्यों खास है जीएन ग्रुप? देखिए, सबसे पहले आपके अचीवर्स कॉन्क्लेव से जुड़े हुए सभी लोग, अभी हमारे जितने भी अतिथिगण सुबह से बैठे हुए हैं, काफी समय हो गया, 9 बजे से सुबह 10 बजे से सभी को जी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और जीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स कैसे खास बनता है, इस बात पे अगर मैं जिक्र करूं तो जीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के अंदर 7 डिफरेंट कॉलेजेस चलते हैं, और ये 3 सरकारी विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है जी। जिसमें से एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय है लखनऊ, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है मेरठ, और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली। ये तीनों विश्वविद्यालय देश के सबसे, अगर टॉप 10 की कैटेगरी बनाई जाए विश्वविद्यालय में, तो ये टॉप 10 के अंदर रहेंगे टेक्निकल एजुकेशन को लेकर। और हमारा ग्रुप जो है, अभी शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए थे, वो बात कर रहे थे एनईपी की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया। हमारा ग्रुप कंप्लीटली गाइडलाइन को फॉलो करता है, एनईपी 2020 को। हमारा ग्रुप जो है वो एजुकेशन के मामले में केवल और केवल सिलेबस को नहीं पढ़ा रहा है। अगर आज के समय देखिएगा तो सारे कॉलेज अपने आप को बेस्ट कह रहे हैं, लेकिन बेस्ट का डेफिनेशन हमें समझना पड़ेगा। आज का जनरेशन, अगर अभी आप एक रिसर्च की आर्टिकल आई थी, रिवर्स फ्लिन इफेक्ट, अगर आपने रिवर्स फ्लिन इफेक्ट को पढ़ा होगा तो उसमें आपने पाइएगा कि इस जनरेशन में पहली बार हो रहा है कि हमारे बच्चों का आईक्यू पिछले जनरेशन से कम हो रहा है। जबकि फ्लिन इफेक्ट सबसे पहले 84 में पढ़ा गया, 1984 में स्टडी की गई, और उसमें ये फाइंड आउट किया गया कि हर 10 साल बाद जो नए जनरेशन आ रहा है उनकी आईक्यू 3 पॉइंटर से इंप्रूव हो रही है। तो हमें इस बात को ध्यान रखकर उन बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं भविष्य हैं, ये जो है राष्ट्र निर्माण में काम करेंगे। आज जो हम ब्यूरोक्रेट्स, आज जो हम टेक्नीशियन, आज जो हम टेक्नोलॉजी के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स हैं, इनको मार्केट में दे रहे हैं, तो इनको खास बनाने के लिए इनकी मेंटालिटी को समझना पड़ेगा। आप नोएडा से बिहार आए हैं, खासकर बिहार की राजधानी पटना में आए हैं। कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ आकर? देखिए, बिहार कोई हम पहली बार नहीं आए। नहीं, आपने जिस ग्रुप को, अपने इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करने आए हैं, तो कैसा लगा, ये महत्व बताइए। देखिए, ये कॉन्क्लेव मैं सुबह से बैठकर देख रहा हूँ जी, और मुझे धरातल लेवल पे जो कॉन्क्लेव मिलते हैं उसमें से वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूंगा। एक्चुअल में आप जो है वही बात, कोई खबर और एक आप और टर्म ले रहे थे जिसमें दोनों के बीच का डिफरेंस बताते हैं कि सनसनी नहीं बनाते हैं, जो एक्चुअल रिपोर्ट्स है। तो ये हमने देखा कि जो स्वराज कॉन्क्लेव है वो एक्चुअल रिपोर्ट्स, एक्चुअल फैक्ट्स को लेकर आ रहे हो। आप ये बातों में नहीं कर रहे हैं कि शिक्षाविद को आप प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हो और उनसे विभागीय से सवाल पूछे जा रहे हो। हमारे बिहार के कई बच्चे हैं जो नोएडा जैसे बड़े शहर में जाते हैं एजुकेशन को लेकर के, लेकिन ऐसे में वहाँ का जो फी टर्म है और हमारे बिहार का फी टर्म है, क्या आपका इंस्टीट्यूट हमारे बिहार के बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत फायदा पहुंचाता है? देखिए, फायदे के नाम पे हम हर बच्चे को फायदा पहुंचाते हैं, और ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि बिहार के बच्चे कुछ अलग होते हैं। कुछ भी अलग नहीं होता। मैं भी तो एक दिन बिहार से निकल कर गया था और उसी नोएडा में शिक्षा दीक्षा लिया। कुछ भी अलग नहीं होता है। बिहार के बच्चे को बस एक कहीं ना कहीं फियर बना होता है, जो ये बचपन से उन्हें सिखाया गया कि हम अलग हैं, हम अलग हैं। हम कुछ अलग नहीं है। और जो बच्चे हमारे बिहार से हमारे इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, उनका हम खासकर ध्यान रखते हैं कि उनको यही वाली बात फिर से उन्हें ना कोई पढ़ा दे कि आप अलग हो। उनका कोई कम्युनिकेशन डिफरेंस नहीं है। उनकी ना इंग्लिश कमजोर है, ना उनकी मैथमेटिक्स कमजोर है, ना हिंदी कमजोर है। अगर उनका कोई कमजोर है कुछ, तो उनकी मेंटालिटी में हमने पहले से फिल कर दिया है कि हम बिहार से हैं, थोड़ा सा हमें कम नॉलेज है, हम कम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है।
कुछ बच्चे जो मिलते हैं जिनकी कम्युनिकेशन कमजोर होती है, उनके लिए हमने 360 एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि आपको केवल और केवल किताबों में नहीं, आप स्टेज पे आओ, आप माइक्स पे आओ, क्योंकि कॉलेज जो है ना, ये पूरे लाइफ इवेंट का एक आप देखिएगा तो 360 इवेंट है। कॉलेज में लड़ाई से लेकर चीजों को कैसे डील करना है, किस सिचुएशन में कैसे स्टेज फेयर करना है, कब अपनी बातों को रखना है, तो एक पूरी 360 आपकी पूरी एक जीवन शैली है कॉलेज में हम 3 से 4 सालों में बच्चों को दिखाते हैं, ताकि वो बाजार में जाए तो सर्वाइव कर पाए। एआई का जमाना है, आप देख रहे हैं कि एआई का इस्तेमाल किस कदर हो रहा है, खासकर जेनजी की बात किया जाए। आपका जो इंस्टीट्यूट है किस तरह की पढ़ाई शुरुआती दौर में करा रहे हैं, क्योंकि एआई को लेकर के तमाम जितने भी इंस्टीट्यूट है, इवन मैं बिहार की बात करूं तो ऐसे टेक्निक आ चुके हैं जो बिहार के बच्चों को हाई तरीके से चीजों को सिखा रहे हैं। आपका इंस्टीट्यूट कितना योगदान दे रहा है? एआई की बात की आपने, जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर टेक्नोलॉजी में मानक माना जाए तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से बड़ी कोई कंपनी नहीं है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एआई इनेबल्ड कैंपस है, हमारा पूरा ग्रुप जो है हमारा एआई इनेबल्ड है। Okay. और एआई को बढ़ावा देने के लिए हमने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस नाम का कॉन्सेप्ट लाया है, जिसमें हमने 4-5 डिफरेंट लैब्स को सेटअप किए हैं, जिसमें सबसे ही पहला लैब है एआई इनेबल्ड लैब माइक्रोसॉफ्ट का, दूसरा जो है रोबोटिक्स का, तीसरा जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी का, और चौथा ह्यूमनॉइड्स एंड रोबोटिक्स का, ताकि बच्चे जो है उस लैब में जाकर सीख पाए कि ड्रोन से केवल काम करना नहीं सीखे, उस ड्रोन की फॉर्मेशन, उस ड्रोन को बनाना सीख पाए हमारे बच्चे। चलिए, काफी आप समय से रहे, हमारे पूरे कनक्लेव में रहे। आप चलते चलते आपसे आखिरी और सबसे अहम सवाल, जो स्वराज पोस्ट ने एक अभियान की शुरुआत की है, हमारे पास संसाधन सीमित है, इसको आप 2 शब्दों में कैसे कहें? बिल्कुल, स्वराज पोस्ट जो ये अचीवर कॉन्क्लेव किया है, इसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जितने भी लोग जुड़े, जितने भी आपके टीम के लोग हैं, काफी अच्छा मैनेजमेंट किया। और हमारी एक मैसेज रहेगी कि बिहार के बच्चों को, जबकि पूरे देश के बच्चे को मैं कह रहा हूं, अगर उन्हें कोई भी कहीं भी समस्या है, आपके थ्रू हमसे कनेक्ट कर लें, हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर लें, और उम्मीद करते हैं कि हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहें और आपके थ्रू जितने भी बच्चे हैं हम उनके मेंटरशिप में योगदान दे पाए। बहुत बहुत आभार। और गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,